जबलपुर संस्कार धानी में निवासरत ग्राम निपनिया झुरझुरू निवासी गौरव शर्मा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का किया खंडन। जबलपुर संस्कार धानी में ग्राम निपनिया झुरझुरू निवासी गौरव शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने ऊपर लगे आधारहीन आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि उन्होंने एक 82 डिसमिल जमीन का हिस्सा बबलू खनगार, अमित खनगार, सुखचैन खनगार एवं पिताजी से उनकी रजामंदी से खरीदा था एवं विधिवत रजिस्ट्री कार्यालय में उक्त जमीन की रजिस्ट्री भी कराई गई थी, जिसमें परिवार वालों की सहमति के आधार पर सुखचैन खनगार एवं पप्पी खनगार के गवाह के तौर पर रजिस्ट्री में फोटो एवं उनके हस्ताक्षर भी है। गौरव शर्मा ने बताया कि चूंकि दोनों क्रेता एवं विक्रेता एक ही गांव के थे और खेत पर फसल लगी हुई थी, इसके उपरांत उन्होंने जमीन पर अपना मालिकाना हक लेने की बात कही थी, मगर जब कुछ समय बाद जब वह अपनी जमीन पर हक लेने गए तो इस पर वाद विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी और आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे, जिस पर गौरव शर्मा ने पटवारी आरआई एवं तहसीलदार के समक्ष कागजों के आधार पर उक्त जमीन का सीमांकन कराया एवं तत्पश्चात अपने हिस्से में फसल लगाकर उसका सीमांकन भी करवा लिया, जिस पर भी सभी के हस्ताक्षर मौजूद है। मगर जानवरों के द्वारा फसल खराब किए जाने पर जब गौरव शर्मा ने अपने हिस्से की जमीन पर फेंसिंग कराई तो उसे निकालकर खनगार परिवार के द्वारा फेंक दिया गया, जिसकी शिकायत विधिवत पनागर थाने में गौरव शर्मा के द्वारा की गई। गौरव शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश के तहत आधारहीन एवं गलत तरीके से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास खनगार परिवार के द्वारा किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। गौरव शर्मा का कहना है कि उनके पास पूर्ण दस्तावेज इस जमीन पर मालिकाना हक के तहत मौजूद है, जिसे लेकर बिना किसी बात विवाद के अपनी बात न्यायालय में रखेंगे तथा न्याय प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया के समक्ष भी इनगरल रूप से उनकी छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है वह सरासर गलत है एवं दस्तावेजों के आधार पर किसी भी प्रकार की जाँच के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार है। वहीं गौरव शर्मा ने कहा कि आधारहीन बातों से निष्कर्ष नहीं निकला करते हैं एवं वह दूध का दूध और पानी का पानी की कहावत की तर्ज पर अपनी दस्तावेजों के आधार पर अडिग है। जबलपुर से दीपक अवस्थी की रिपोर्ट। मेरा नमस्कार। देखिए, ये सब पूरी बातें गलत हैं। मेरे द्वारा जो भी शिकायतें इनके खिलाफ डाली गई हैं, मेरे द्वारा इनके पिताजी से 2022 में रजिस्ट्री करा ली गई थी। उस उपरांत इनके परिवार वालों ने सहमति दी थी। इनके बड़े भाई सुखचैन जी, उनके घर की भाभी मेरे साथ गवाही देने गए थे रजिस्ट्री में मेरे साथ। रजिस्ट्री होने के उपरांत इनके वहाँ फसल लगी हुई थी। उस समय तो इन्होंने बोला था कि शर्मा जी, इस फसल कटने का ज़मीन आप दे दीजिएगा। 2 महीने के उपरांत इनके पिताजी का देहांत हो गया। जाहिर सी बात है, हम भी यहीं के निवासी, ये भी नहीं यहीं के निवासी हैं, तो भावना में आके मैंने बोला कि फिर आप मेरे को ज़मीन बाद में दे दीजिएगा। फिर इन्होंने बोला, शर्मा जी आप सीमांकन करा लीजिए, सीमांकन के बाद आपको हम ज़मीन आपकी हैंडओवर कर देंगे। मैंने तहसीलदार जी में आवेदन देके ज़मीन का सीमांकन कराया गया मेरे द्वारा। पटवारी आए, कोटवार आए, आरआई आए, इनको सूचना दी गई। इनके घर से इनकी भाभी आई। सीमांकन के बाद सीमांकन हुआ, ज़मीन के खंभे गाड़ दिए गए मेरे, और सीमांकन होने का ज़मीन मुझे हैंडओवर कर दी गई। उस उपरांत फिर बबलू और अमित फिर दारू पी के आए। इन्होंने मेरे खंभे निकाल के फेंक दिए कि हमको और तुमसे पैसा चाहिए। तो मैंने सोचा चलो दारू पिए हुए इसलिए मुझे वैसे ही बोल रहे होंगे भाई, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं देखा भाई समय बीतता चलेगा, जब भी मैं जाऊँ तो लोग ज़मीन में मुझे कब्जा ही न करने दें और झूठी शिकायत आए खिलाफ मेरे खिलाफ डालते थे। मेरे पास पूरे दस्तावेज मौजूद हैं। रजिस्ट्री इनके पिताजी द्वारा, गवाही में इनके भाभी है और भाभी के साइन है। तहसीलदार द्वारा मेरे को सीमांकन करा के दिया गया है। पटवारी आरआई की उसमें सील लगी हुई है। खसरे में नाम का मेरा आदेश है। लेकिन आज अब जब मेरी फेंसिंग हो चुकी है, मेरी फसल मेरी अपनी लगी हुई थी, उसको गैया चर के चली गई। जब मेरी फसल को गैया ने ख़राब कर दी तो उस फसल के ऊपर मैंने ख़राब जैसी भी चलवा दी। मुझे यहाँ गौशाला बनाना अपने यहाँ पे। जब मैं गौशाला का काम चालू करने लगा तो ये लोग कलेक्टर ऑफिस में जाकर मेरे खिलाफ शिकायत डाल दी गई कि हमने इनकी फसल को ख़राब कर दिया, जो कि ज़मीन तो मेरी, रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, सब कुछ मेरा, तो मैं अपनी फसल कुछ कर रहा हूँ। अगर गाय ने ख़राब कर दी, मैं गौशाला बना रहा हूँ, तो उन्हें किस बात की आपत्ति है? या आए दिन अनावश्यक रूप से मेरे से पैसे की डिमांड डालते दोनों बबलू खंगार और अमित खंगार मेरे पे, जिसकी शिकायत मैं पनागर थाने में ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि साहब मेरे को खतरा है इनसे। इनको समझाइश भी दी गई है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन आए दिन दारू पी के आएंगे, कभी मेरे खिलाफ हरदन थाने में जाके शिकायत डाल देंगे, कभी कहीं डाल देंगे। आपसे निवेदन है कि मेरे को जल्द से जल्द आप न्याय दिलाने की कृपा कीजिए। आप मेरे दस्तावेज चेक कर लीजिए, मेरे पास दस्तावेज पूरे हैं। अगर फिर भी सरकार न्याय दिलाने का मेरे को कष्ट आप कीजिए। धन्यवाद।